से या प्रचार के सारे कामों से हम निवृत्त होंगे। और जैसे डॉक्टर के पास जाओ, वो पल्स देखता है और समझ लेता कि बीमारी है या सामान्य है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि सागर का चुनाव भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस अवसर पर लाडली बहना भी बैठी है। आपका तो और बंधन अभिनंदन, कभी 1250 की किस्त आपके खाते में डली है सारी की सारी बहनाओं के लिए। और यहाँ किसानी का क्षेत्र भी है, किसान के लिए भी कितना ऊंचा सोचते नरेंद्र मोदी जी। किसान तो पहले भी थे। यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिन्होंने गांव-गांव में सड़क देने का काम उन्होंने पहले किया है। गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क दे करके विकास के दायरे से गांव को जोड़े। और ये कांग्रेस के लोग उस समय भी कह रहे थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। अब उनको ये मालूम नहीं कि बैलगाड़ी वाला कौन सा सिस्टम है। उनने कभी गांव देखा हो तो मालूम पड़े। वो आज भी आलू से सोना बनाने की मशीन ढूंढते, आलू से सोना बनाने वाली। आलू से सोना कौन बनाता है? केवल पप्पू बना सकता, और कोई को नहीं मालूम आलू से सोना कौन बनाता है। और इसी नादानियों के कारण से वो अपने फजीते कराते हैं, अपनी पार्टी के फजीते कराते हैं बड़े पैमाने पर। ऐसा कहते हैं, कहने वाले कहावत है कि नादान की दोस्ती, क्या बोलते हैं, नादान की दोस्ती और जीगा। ये जो मुहावरा है, पहले तो हमको समझ में नहीं आता था कि कहां से चला है। लेकिन जब से राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जी आ गए, तब से हमारी पार्टी रोज बढ़ती जाती है। और हमको समझ में आया मुहावरा काहे के लिए बनाया। ये राहुल गांधी के लिए बनाया है मुहावरा, जिनको खुद को मालूम नहीं वो करने वाले क्या है। आप अंदाज लगा लो, 2014 में लॉन्च किया है तो 2014 और अच्छी खासी सरकार बनेगी कांग्रेस 4 से 14 तक। इनको जैसे ही लॉन्च किया, धर्म से सरकार रही और 115 विधायक रहे। फिर भी उन्होंने फिर लॉन्च किया 2019 में, किसी हालत में अपनी बार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहा, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और परिणाम क्या आया कि 2019 में केवल 52 रह गए 115 से घट करके, और उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। अभी भी नहीं मान रहे वो। रायबरेली के पास अमेठी है, स्मृति ईरानी जी ने भारी बहुमत से हराया उनको, और हारने के कारण भाग करके वायनाड गए, अभी केरल में अटके। और अब मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ, केरल से आए थे अमेठी में, लेकिन स्मृति ईरानी के साथ आपके इस मुख्य सदन में हमने फार्म भरवाया और चुनौती दी कांग्रेस को, आ जाओ राहुल गांधी, आप में दम हो तो फार्म भर के देखो, आप चुनाव लड़के देखो। अरे मित्रों, इतने डरपोक निकले, चुनाव लड़के रिजल्ट आने की तो बात छोड़ दो, आते आते ड्राइवर से बड़ा गाड़ी पलटा ले और अमेठी चलेंगे नहीं, रायबरेली पहुंच जाए। जिनको अपने सीट के ऊपर, जहां वो कांग्रेस की वर्षों से सीट, जहां उनके अपने पुरखे बताते कि हमारा वर्षों से राज है, वहां के ऊपर लड़ने की हिम्मत भी नहीं। और ये मान के चलो, 2019 में मोदी जी के खिलाफ जो बोला था, उनने अपनी कीमत चुकाई। केवल 52 लोग एक बस की सवारी ले गई। और अब फिर चुनाव हो रहा है। अभी बेन भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। निश्चित मानना, अब एक टेम्पो की सवारी मिल जाएगी, टेम्पो की इतने विधायक, इतने सांसद जब होंगे, कांग्रेस के पते लगने वाले नहीं। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। राहतगढ़ के अंदर, अरे अभी मेरे को कोई भगवान राम की तस्वीर भेंट कर रहा है, कोई ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर दी। आप कभी कांग्रेस की सभा देखना, आप उनके इस पूरे मंच पे उनकी हिम्मत नहीं है वो भगवान राम कृष्ण की जय भी बोल रहे। अरे इतना क्यों डरते हो? और राम कृष्ण से डरोगे तो आपको कहां जगह मिलेगी? भारत में तो जगह मिलने वाली नहीं है। बोला जय जय श्री राम।
जनता के बीच जाते हो और भगवान राम के नाम में लड़ंगा लगाते हो। आप बताओ, रोज नाटक करते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। ये माता बहनें हमारी बेटी, इन माता बहनों के लिए कांग्रेस के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष चलते चुनाव में बहन इमरती देवी के लिए कितना गंदा शब्द का उपयोग करते हैं। कभी कोई सोच नहीं सकता बहन बेटी के लिए इज्जत ये होना चाहिए, लेकिन वो सरेआम इज्जत उछालते हैं। और उनके बड़े बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये भी महिलाओं को कोई आइटम बताता, कोई कंचमाल बताता, कोई रस ढूंढता। ये बहन बेटी की इज्जत करने का सवाल है। बहन बेटियां कसम खा लेना, जो इनको बोलना तो बोलने दो, लेकिन चुनाव वाले दिन आपके मान सम्मान के खातिर पूरे प्रदेश में हवा चल रही है, उनको धूल चटा के एहसास कराएंगे कि बहन बेटी का अपमान क्या होता है, महिलाओं का अपमान क्या होता है, और वो भी दलित बहन का अपमान। कोई अंदाज लगा सकता है बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे? लेकिन कांग्रेस के लोग घमंड से चूर, 7वें आसमान पे 17 लाख साल पहले हमने वो किस्सा याद करो, भगवान राम के काल में घमंड से चूर होकर के रावण ने सीता माता का अपहरण किया। लक्ष्मण रेखा की गलती कर दी थी माता सीता ने, केवल भगवान राम ने और भैया। तो सीधी तस्वीरें सागर के सुर्खी से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी अपने प्रचार में तेजी ला दी है। सुर्खी से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चलते रविवार को यानी कि आज सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। वे राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी स्थित दशहरा मैदान में सागर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े के समर्थन में यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 9:20 में भोपाल से रवाना हुए, जहां पर उन्होंने मीडिया से यहां पर बातचीत भी की कई सारे मुद्दों को लेकर। और इस वक्त सागर के सुर्खी में वो मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए इस मध्य प्रदेश के अंदर खुले में बिक रहे मार्ग को। तो चुनावी रण में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन यानी कि आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाने वाला है, जिसके पहले विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। आज जो सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी स्थित दशहरा मैदान में सागर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े के समर्थन में उन्होंने विशाल जनसभा को यहाँ पर संबोधित किया। दीप प्रज्वलन के साथ उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की। और अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो आज सुबह 9:20 में भोपाल से मुख्यमंत्री रवाना हुए, जिसके बाद 10 बजे राहतगढ़ के हेलीपैड वो पहुंचे और उन्होंने ब्लॉक कॉलोनी स्थित दशहरा मैदान में आयोजित सभा को यहाँ पर संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 बजे मुकाबले के लिए यहाँ पर रवाना भी होंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही थी। और जिला मीडिया प्रभारी ने भी पूरी जानकारी उनकी मिनट टू मिनट दी थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए कई सारी बातें कही है, कई सारी योजनाएं जो आने वाले समय में जनता के लिए बीजेपी लाने वाली है, सरकार लाने वाली है, इस बात की जानकारी देते हुए भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आए। तो जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है, साथ ही अब बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए भी यहाँ पर नजर आए। बोले भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय सिया राम। आज की सभा में मेरे साथ मंच पर विराजमान अभी जिनने अपनी बात विस्तार से कही, यहाँ के विधायक और हमारी सरकार के लोकप्रिय मंत्री